क्वेश्चन नंबर 51, जल में H2Cl2 ये रिएक्शन करता है 2HCl बनाता है, अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या होगा। यहाँ H2 + Cl2 यहाँ जो है 2HCl बनाता है और इसमें रेट यानी कि ऑर्डर क्या होगा पूछ रहा है। तो K = H2 और Cl2। लेकिन यह रिएक्शन जो है जल में कराने पर नहीं होता है, यहाँ पर जो है लाइट देना पड़ता है, प्रकाश देना पड़ता है। और जो अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में होती है वह जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। किस कोटि की? शून्य कोटि की। तो इसका रेट जो हो जाएगा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इसके कंसंट्रेशन पर और इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा अभिक्रिया लाइट पर डिपेंड करेगा। लाइट रहेगी, अभिक्रिया होगी, लाइट खत्म, अभिक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी कि इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए लाइट पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वह शून्य कोटि की होती हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको लेते हैं, N2 + H2 ये जो है कैटलिस्ट के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में? कैटलिस्ट के उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, NH3 बनता है। ठीक है ना। तो जो उत्प्रेरक के उपस्थिति में होते हैं अभिक्रियाएं वो भी क्या होती हैं, उसका 0 जो है रेट जो है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो 2 चीज़ें याद रखिए कि एक लाइट की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया 0 ऑर्डर होगा, और जो है जो कैटलिस्ट की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शंस होते हैं, वो भी उसका ऑर्डर क्या होता है, रेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना। इस कंडीशंस में यहाँ पे 2 चीज़ें जो है आपसे बार बार पूछे जाती हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप मेमोरी में रख लीजिए। ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। न्यूक्लियर रिएक्शन भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52, किसी गैस के, अच्छा यहाँ पर ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण मीन्स एडजॉर्प्शन की मात्रा निर्भर करती है, किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो टेम्परेचर पर, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर और सभी पर। यहाँ पर ऑप्शन जो है लगाएंगे सभी पर लगाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने की वजह से क्या होगा? एडजस्टमेंट की रेट जो है घटेगा बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एडजॉर्प्शन जो है अधिशोषण क्या होगा? घट जाएगा। यानी कि एक्सपेंशन पदार्थ के अंदर ज़्यादा होगा और गैस जो है बाहर निकल जाएंगे, एडजॉर्ब जो है कम हो पाएंगे। इसी तरह से दाब अगर बढ़ाते हैं तो दाब के बढ़ाने से एडजस्टमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। और गैस की प्रकृति, हर एक गैस का एडजस्टमेंट अलग अलग होता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ चौथा ऑप्शन जो है सभी लिखा हुआ है, यहाँ लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, कच्चा में अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ कच्चा मतलब लोहा से संबंधित है, कच्चा लोहा। इसमें कार्बन जो है अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54, कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक जो है किसे कहते हैं? जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, उसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। या सोडियम ऑक्साइड जो है बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर एम्फोटेरिक है। क्या है? जिंक ऑक्साइड ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। इसी तरह से अल्युमिनियम ऑक्साइड भी क्या है? एम्फोटेरिक है। ये 2 एम्फोटेरिक हैं, इसको याद कर जाइए, जिंक ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और H2 और NaOH के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार एसिड और बेस दोनों के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं, तो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कौन, अच्छे सो हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा है? लेविस और अम्ल जो है, लेविस एसिड कौन सा कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होता है वो क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड कहलाते हैं। यहाँ देखिएगा BF3 दिया हुआ है। जब हम इसका बॉन्डिंग बनाते हैं तो बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है तीन फ्लोरीन के साथ जो है ये बॉन्ड बनाता है, 3 फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है।
ठीक है। इसी तरह से इसी ग्रुप के बोरोन ग्रुप के ही है, बोरोन से जो है ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइब्रोमाइड और बोरोन ट्राईआयोडाइड जो है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों जो है हैलोजन यानी कि F3 Cl3 Br3 और I3 हैलोजन जो है बदल रहे हैं, लेकिन बोरोन जो है क्या है, एक ही है तीनों के साथ। ऐसे कंडीशंस में या टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, 3 पेयर या जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। ऑक्टेट पूरा नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट माना जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। क्या कहलाएगा, लेविस एसिड कहलाएगा। अब इस कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि सब में जो है बोरॉन ही है। अब यहाँ हम देखेंगे कि फ्लोरीन, इसका साइज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और यहाँ देखते हैं हम कि अगर क्लोरीन के साथ है तो क्लोरीन का जो साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होता है। वैसे कंडीशंस में फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बाउंडेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा, खींचने की वजह से ये और वैकेंट महसूस करेगा। बोरॉन जो है वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी और महसूस करेगी, और इस कंडीशंस में या बोरॉन जो है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट महसूस करेगा। तो वो वैसे कंडीशंस में BF3 जो है सबसे ज़्यादा जो है अम्लीय लेविस एसिड है, और उसकी सबसे कम कौन सा होगा, Bi3 होगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, लिथियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर, और उसको याद कर जाइए, मोनाजाइट क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 57, कौन उपधातु है, उपधातु इसमें कौन है, तो पहला ऑप्शन दिया है सल्फर, दूसरा सिटबियम दिया है, तीसरा फास्फोरस, और चौथा जो है ब्रोमीन दिया है। तो सिटबियम जो है यहाँ पर सल्फर जो है नॉन मेटल है, सिटबियम जो है मेटलॉइड यानी कि ये आपका उपधातु है, और फास्फोरस नॉन मेटल, ब्रोमीन जो है नॉन मेटल। यहाँ सिटबियम आंसर होगा आपका। और याद रखिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिटबियम और आर्सेनिक ये जो है क्या है, मेटलॉइड है। याद कर जाइए कि अगर इसमें से भी कोई ऑप्शन देता है, मेटलॉइड पूछता है, तो आप वहाँ पर ये लगाएंगे, ठीक है ना। तो सिटबियम यहाँ पर मेटलॉइड। 58 क्वेश्चन देखते हैं कि SO2 में सल्फर का परमाणु का परसंकरण हाइब्रिडाइजेशन जो है SO2 का क्या होगा, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ऐसे कंडीशन में सल्फर जो है 16 ग्रुप से, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6 होगा, और 6 होने की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा। इसको जो हम कई तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ 2 लोन पेयर जो है बचे रहेंगे। ऐसे कंडीशंस में ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यानी कि अब हाइब्रिडेशन आपको निकालना होगा। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जोड़ देते हैं उसको। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 2, और लोन पेयर की संख्या कितना है, 1। टोटल कितने हो गए, 3, और 3 को बांट देते हैं sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। देखिए कहीं दिया हुआ है, यस, सेकेंड ऑप्शन जो है sp2। या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हाइब्रिडेशन इसको निकाल सकते हैं, और उसके ऑर्बिटल के साथ जो है, और उसमें सिग्मा बॉन्डिंग को काउंट कर लेंगे। ये आसान मेथड है, इसको जो है आप जो है इस तरह से सिग्मा बॉन्डिंग प्लस जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है आप उसके आधार पर निकाल सकते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्विक रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं हम H3PO3 क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। एक भास्मिक, द्विभास्मिक और त्रिभास्मिक जो है अम्ल है या कोई नहीं है। इसका क्वेश्चन जो है हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है, H3PO2, H3PO4, इसके क्वेश्चन जो है हर बार होते हैं। तो आप जो है बॉन्डिंग जो बनाएंगे, सबसे पहले फास्फोरस देखें। फास्फोरस जो है 15 ग्रुप का है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार यह 5 जो है बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि PO बॉन्ड को खींचेंगे और POH बॉन्ड को खींचेंगे। अब उसके बाद जो है 2 बॉन्ड बना, एक 3 बॉन्ड बना, बच गया कितना, 3 बॉन्ड
बन गया 2 बॉन्ड और बचा हुआ है। 2 बॉन्ड में इसके एटम्स को एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद जो है हाइड्रोजन एक एडजस्ट हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एडजस्ट करेंगे, ऑक्सीजन जो है 2 पूरे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 2 हाइड्रोजन को बैठा देंगे। इस प्रकार इसका जो है बॉन्ड हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि H3PO3 में वही काम करेंगे। सबसे पहले PO बॉन्ड खींचेंगे, एक और POH बॉन्ड खींचेंगे और उसके बाद जो है हाइड्रोजन एक पूरा हुआ, हाइड्रोजन कितना बचा है 2 और बच गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बाकी बचा है तो 1 बचा है, तो 1 ऑक्सीजन के साथ OH बनाएंगे और 1 H जो है यहाँ पर दे देंगे। 5 इसका भी पूरा हो गया। इस कंडीशंस में हम देखते हैं कि H3PO4 के केसेस में PO बॉन्ड बनाएंगे, POH बॉन्ड बनाएंगे, 1 हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हुआ यहाँ पर, एक और हाइड्रोजन को लेंगे ऑक्सीजन के साथ, एक और हाइड्रोजन को लेंगे ऑक्सीजन के साथ। अब नियम देखिए कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है H3PO2 के अंदर या H3PO3 के अंदर या H3PO4 के अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है किसके कारण होता है, pH बॉन्डिंग के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग है, तो ये जिसमें H जो है pH बॉन्ड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग है। इसमें 2 है तो ये ज़्यादा है, इसमें 1 है तो इससे कम है, और इसमें नहीं है तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं रखता है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप इसी में बताइए कि कौन जो है डाई बेसिक है, मोनो बेसिक है या ट्राई बेसिक है। तो बेसिक कैरेक्टर जो है इसके कारण होता है, OH के कारण होता है। तो इसमें देखिए कि एक OH है तो ये क्या होगा, मोनो बेसिक एसिड होगा, मोनो बेसिक एसिड होगा। यहाँ से H आयन जो है निकल सकता है तो ये एसिड कहलाएगा ये, लेकिन यहाँ पर बेस की तरह एडजस्ट है तो यहाँ मोनो बेसिक कहलाएगा। ये यहाँ पर 2 OH हैं तो 2 OH होने के कारण जो है डाई बेसिक कहलाएंगे, और यहाँ पर 3 OH है तो ट्राई बेसिक एसिड कहलाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि H3PO3 इसके बारे में पूछ रहा है, जरा काउंट करके बताइए। 2 OH हैं तो डाई बेसिक अम्ल कहलाएंगे, ये डाई बेसिक एसिड कहलाएंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन में द्विभाषमिक अम्ल जो है सेकंड ऑप्शन जो है सही है, सेकंड ऑप्शन इसका लगा लीजिए। इस चीज़ को यहाँ से जो है रिमाइंड कीजिएगा, बार बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप वंचित नहीं रहेंगे, हमेशा इसका क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 60, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है मर्क्यूरस OUS, मर्क्यूरस OUS, मर्क्यूरिक IC यानी कि हाइयर वैलेंसी होगा, हाइयर वैलेंसी होगा, हाइयर, और इसका जो है क्या होगा, लोअर होगा। या फिर कह सकते हैं कि इस पर जो है लो चार्ज होगा और इस पर हाई चार्ज होगा, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन देखिए कि Hg+ दिया हुआ है, Hg+ नहीं बनता है। यहाँ पर जो है Hg2+ दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेज जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1, और यहाँ पर Hg2+ दिया हुआ है। ऑप्शन जो है सेकंड इसका करेक्ट है, लोएस्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें आएगा, इसलिए OUS के लिए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या है, Hd2+2, ये आपका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है कि गोल्ड का ऑरम AU ऑरम गोल्ड धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्रकट करता है, +1 और +3। ऑप्शन जो है थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखे हैं K4FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। K4FeCN6, तो जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपका इसका पूछे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस यहाँ ये जो बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट से पहले जो है जो भी मेटल्स दिए होंगे काउंटर आयन, उसको आप हटा दीजिएगा। इसको हटाने के बाद क्या होगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe रहेगा, CN6 रहेगा, और उसके बाद जो है K4 परसंकरण पूछ रहा है, सॉरी परसंकरण पूछ रहा है, परसंकरण हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। तो हाइब्रिडेशन के लिए जो है K4FeCN6 दिया हुआ है, CN6 दिया हुआ है, उसका हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिगेंड को चेक करते हैं। लिगेंड जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है और संख्या कितनी है इसकी, 6 संख्या है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इनर ऑर्बिटल DsP2 D2sp3 होगा, और या जो है आउटर ऑर्बिटल sp3 D2 होगा, ठीक है। तो दो तरह के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ चेक कर लीजिए, 6 दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका क्या होगा, 6 होगा। D2sp3 या sp3 इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि साइनाइड जो है किस प्रकार का लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये बनाएगा आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो अंदर वाला जो है D2sp3 बनाएगा। ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसलिए यह क्या बनाएगा, D2sp3 इसका हाइब्रिडेशन जो है बनाएगा। आंसर आपका जो है D2sp3 थर्ड ऑप्शन जो है दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, उसको मिला लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। इथाइल क्लोराइड को C2H5Cl, और इसको हम किसके साथ करते हैं, AgCN के साथ। AgCN के साथ जब हम जो है गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो है C2H5 ये जो है Cl ग्रुप के साथ चला जाता है और यहाँ पर NC बनता है, आइसोसाइनाइड जो है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। क्योंकि यहाँ AgCN जो है यहाँ इसके साथ जो बॉन्डिंग होती है कुछ अलग तरह की इसकी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर C2H5NC जो है आपका तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जरा मिलाइए, इथाइल साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर जो है बी, सेकंड जो है आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है। आप सबसे पहले उसका इस तरह का जब क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया, इसको जो है इथाइल ब्रोमाइड के साथ C2H5Br के साथ जो है हम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से HBr बाहर निकल जाता है। HBr बाहर निकलने के बाद C2H5O ये बनाएगा, ये इथाइल इथाइल ईथर डाई इथाइल ईथर बनाता है। ऑप्शन मिला ये डाई इथाइल ईथर कौन सा है, कहाँ दिया है ये आपका क्वेश्चन, डाई इथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया जो है से इथाइल ब्रोमाइड बनता है। तो इथाइल ब्रोमाइड जो है इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है। सॉरी, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है। इथाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए किसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे। इथाइल अल्कोहल के C2H5OH को किसके साथ यहाँ क्या रखेंगे कि आपको C2H5Br बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, तो यहाँ हम ऑप्शन से लेते हैं इसका KBr रखते हैं, KBr रखते हैं या KBr रखते हैं, KBr प्लस H2SO4 रखेंगे या Br2 रखेंगे या NH4Br रखेंगे। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। यहाँ से हम बात करते हैं, अगर KBr रखते हैं तो KBr के साथ ये सॉलिड ये जो है आपका रिएक्शन नहीं करेगा, H2SO4 के उपस्थिति में ये रिएक्शन कर लेगा। तो KBr के साथ KBr प्लस H2SO4 के साथ ये रिएक्शन यहाँ पर हम क्या रखेंगे, KBr रखेंगे और किसके उपस्थिति में H2SO4 के साथ जो है रिएक्शन कराएंगे, इथाइल ब्रोमाइड आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। C4H10O में कितने समवायी या आइसोमर ईथर प्रदर्शित करते हैं। ईथर प्रदर्शित करते हैं यानी कि यहाँ कह रहा है कि ईथर के बारे में बात करते हैं। सबसे हम लोग बात करते हैं कि C4H10 दिया हुआ है, C4H10 और O जो है दिया हुआ है। तो सब हम चेक कर लेते हैं कि इस कंपाउंड्स के अंदर कोई डबल बॉन्ड बनता है या रिंग बनता है कि नहीं बनता है। हम इसके लिए सबसे पहले काम ये करते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम दिया है उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखें हमारा कंपाउंड बना C4H10 और C4H10 का अल्केन क्या होता है,
अल्केन का फॉर्मूला जो है अगर C4 रखते हैं तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर H10 हो ही जाएगा। अल्केन CnH2n के माने CnH2n प्लस 2 के आधार पर, अल्केन के फॉर्मूला के आधार पर आपका जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड या इंडेक्स जो है निकालते हैं। डबल बॉन्ड इंडेक्स जो है या डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड क्या कहते हैं हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डबल बॉन्ड DU निकालते हैं। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है कि अल्केन के जो हाइड्रोजन है, अल्केन हाइड्रोजन माइनस कंपाउंड के जो हाइड्रोजन दिए हैं, कंपाउंड्स के हाइड्रोजन जो दिए हुए हैं बटा टू। अल्केन के हाइड्रोजन में अगर C4 होता तो अल्केन क्या होता 10 होता, और यहाँ कंपाउंड में कितना दिया है 10 बटा 2, टोटल जो है आपका 0 निकल गया। यहाँ से पता चल गया कि उस कंपाउंड के अंदर यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है जो निकल के आया है, तो उसमें पता चल गया कि कंपाउंड्स के अंदर यानी 0 आया है तो कंपाउंड्स के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, और साइक्लिक कंपाउंड जो है आपके नहीं बनेंगे। ये दो चीज़ें कन्फर्म हो गए, यहाँ से दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा और जो है आपका जो है साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं बनेगा। अब यहाँ से कंफर्म हो गया हमारा। अब जो है कंफर्म ये हुआ तो पता ये चला कि यह कंपाउंड जो बनेगा वो केवल सिंगल बॉन्डेड जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्डेड स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड्स में अब हम लेते हैं C4 है तो ईथर किसी के साथ देखना, ईथर का पूछ रहा है, सारे कंपाउंड्स नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ईथर के आइसोमर कितने बनेंगे। तो देखिएगा ये भी एक ईथर हो गया, ये भी जो है एक ईथर हो गया 4 कार्बन के, ये भी एक ईथर हो गया, ये भी एक ईथर हो गया। ठीक है, और इसके बाद और कुछ नहीं बन पाएंगे ईथर के लिए, ROR नहीं बन पाएंगे, इसलिए टोटल आइसोमर जो है ईथर के कितने बन गए? 3, 1 2 3 बने। और अगर पूछता है कि अल्कोहल के मिला करके, अल्कोहल से यानी कि एक ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में रहता है या तो ईथर होता है या तो अल्कोहल होता है, तो अगर अल्कोहल को भी मिलाएंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर 3 ईथर के बने। पूछ रहा है क्वेश्चन के C4H10O में कितने समवायी आइसोमर ईथर प्रदर्शित करते हैं, ईथर पूछ दिया है यहाँ पर। अगर कहता है कि टोटल आइसोमर क्या होंगे तो फिर हम अल्कोहल का भी बनाते हैं वहाँ पर। अल्कोहल, इसके हम अल्कोहल बनाते, कैसे बनाते हैं? अल्कोहल जो है बनाते हैं यहाँ से 3 कार्बन का 4 कार्बन का अल्कोहल बनाते हैं यहाँ से। तो एक OH यहाँ लगाते हैं प्राइमरी कार्बन पर। दूसरा काम हम ये करते हैं, यहाँ पर जो है OH को लगा देते हैं, यहाँ पर OH को लगा देते हैं सेकेंडरी कार्बन पर। ये काम और करते हैं हम कि यहाँ पर OH को लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार OH जो है ग्रुप बदल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पर हो रहा है। अब टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इस प्रकार 6 आइसोमर बनते। लेकिन हमारा पूछ रहा है क्या? ईथर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन जो है 1 2 3, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। इस तरह के यानी कि कंपाउंड मिलेगा तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करने के बाद जो है इसके हाइड्रोजन और इस कंपाउंड से बनने वाले अल्केन के हाइड्रोजन से हम क्या करें? माइनस करके जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारा पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, साइक्लिक रिंग बनेंगे कि बने, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह का हम चेक कर लेंगे उसमें। यानी कि अब उसके बाद जो है अगर नहीं बनता है तब हम जो है क्या करेंगे? स्ट्रेट चेन बना लेंगे। ये एक लंबी क्लास है, उसके बारे में जो है आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो है संक्षिप्त में आप यहाँ तक समझ लीजिए या फिर रट के जाइएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 2-3 दिन लग जाता है इस क्लासेस को कराने में। चलिए उसके बाद जो है फिर हम बात करते हैं किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन लोभिंग द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन लोभिंग, ये कहाँ जाता है? जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, वहीं पर ये क्या करता है? अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कह रहा है कि किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। क्या दिया है? क्लोरोबेंजीन। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन दिया है, उसके बाद क्या दिया है? टॉलिन दिया है। टॉलिन जो है, टॉलिन का फॉर्मूला देख लेते हैं। टॉलिन का फॉर्मूला CH3 होगा।
और उसके बाद जो है दिया है बेंजीन, दिया है बेंजीन जो है दिया हुआ है, और यहाँ पर बेंजीन दे दिया है। उसके बाद जो है क्या दिया है, फिनॉल दिया हुआ है। क्या दिया है, फिनॉल दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि किस पर जो है इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अटैक करेंगे। तो ये जो है, तो इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि किस पर इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा। तो यहाँ देखिए कि ये ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है वो OH ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और खींचने के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पर, यानी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये भी जो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जो है नेगेटिव सेंटर क्रिएट करेगा, नेगेटिव सेंटर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। अब वैसे कंडीशंस में यहाँ पर OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ देने के बाद डबल बॉन्ड ये से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो है ये जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लोरीन, मिथाइल और जो है OH ऑर्थो पारा, यानी कि यहाँ पर ऑर्थो पर और पारा पर जो है। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 6 हाइड्रोजन तैयार हैं बिल्कुल जाने के लिए, 6 हाइड्रोजन तैयार है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अटैक जो है कहाँ पर कर सकता है, तो ये बेंजीन रिंग पे करेगा, ठीक है ना। बेंजीन रिंग पर जो है सारे हाइड्रोजन यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं, और हटने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो मोर रैपिडली जो है यहाँ बेंजीन रिंग में कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आंसर में क्या होगा, बेंजीन होगा। उसके बाद ये फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67 किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में जो है होता है। तो फॉर्मलडिहाइड, याद रखिए फॉर्मलडिहाइड जो है इसका उपयोग जो है फॉर्मलिन के रूप में किया जाता है। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 40% फॉर्मलडिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है क्या कहलाता है, फॉर्मलिन कहलाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। 68 क्वेश्चन दिया है, कार्बोलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपकृत करता है, यानी कि कार्बोलिक अम्ल जो है टॉलेंस रीजन को रिएक्शन कराता है, यानी कि कौन सा कार्बोजिलिक एसिड। तो आपको बताएं टॉलेंस टेस्ट जो है आपका अल्डिहाइड देता है और फॉर्मिक एसिड देता है। कौन सा देता है, फॉर्मिक एसिड देता है। कीटोन नहीं देगा, कार्बोजेलिक एसिड, अदर कार्बोजेलिक एसिड फॉर्मिक एसिड के अलावा वो नहीं देता है टॉलेंस टेस्ट। इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड। चेक कर लीजिए कि अल्डिहाइड दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया है प्रोपोनोइक एसिड दिया है, इथेनोइक एसिड दिया है और क्लोरोफॉर्म दिया है। इसमें कोई नहीं, ऑप्शन जो है यहाँ पर कोई नहीं होगा। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 69 क्लोरल है। क्लोरल जो है कौन सा है, तो क्लोरल के लिए जो है आपको पता होनी चाहिए कि क्लोरल से जो है हम क्या बनाते हैं, DDT बनाते हैं। क्लोरल का फॉर्मूला जो है होता है, क्लोरल का फॉर्मूला जो है दिया हुआ है आपका Cl2 और CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप दिया रहता है यहाँ पर। ये जो है क्लोरल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसको जो है क्लोरल से जो हम क्या बनाते हैं, DDT बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है यहाँ हाइड्रोजन दे देंगे और क्लोरल का फॉर्मूला CCl2 और CHO अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ मिला लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन दिया है CCl2 और CHO। ये आपका क्लोरल का फॉर्मूला होता है। किसी का फॉर्मूला होता है, क्लोरल का फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद जो है फिर आप देखिए 70 नंबर में सोडियम इथॉक्साइड को ब्रोमीन अभिक्रिया कर बनाते हैं। सोडियम इथॉक्साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C2H5ONA प्लस C2H5Br। तो ये रिएक्शन पहले बता रहे थे, यहाँ से क्या होगा कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ग्रुप निकल जाएंगे, C2H5 बनेगा
और उसके साथ जो है C2H5 डाई इथाइल ईथर बनेगा। ऑप्शन मिलाइए, मिथाइल इथाइल ईथर दिया है, डाई मिथाइल ईथर दिया है, तीसरा नंबर में डाई इथाइल ईथर। ऑप्शन जो है थर्ड आपका करेक्ट है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर देंगे दूसरे वीडियो लेक्चर।